Hi friends, this is Nishant and I welcome you all to yet another video in our series that we have started a little while ago. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब तक हमने एक काफी बड़ा गैमट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, गैमट ऑफ नॉलेज कवर किया है एंड दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं. सिर्फ 5 मिनट में मैं सब समराइज करूंगा कि अब तक हमने क्या क्या किया है. ठीक है, सो दैट यू हैव द कॉन्टेक्स्ट. मेरी एक आदत है कि आई डोंट वांट टू डिपेंड अपॉन योर इंटेलेक्ट. इसलिए मैं सब कुछ वो खुद ही कर देना चाहता हूं जो मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए, एक टीचर को एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने स्टूडेंट से. बट व्हाट इफ स्टूडेंट वो ना करे तो मैं ही कर देता हूं. तो रिवीजन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट लेट मी डू इट फॉर यू. वी स्टार्टेड आउट दिस पॉडकास्ट और हमने इसमें अब तक स्टॉक मार्केट बेसिक्स, स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे बनती है, उसमें प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. वी टॉक्ड अबाउट माइंडसेट ऑफ अ ट्रेडर. ठीक है, दैट व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ अ ट्रेडर टू एक्चुअली वर्क इन दिस मार्केट सस्टेनेबली. वी टॉक्ड अबाउट मिथ्स ऑफ ट्रेडिंग. क्या मिथ्स हैं, क्या रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनके कारण के बारे में भी बात की हमने. क्योंकि आप समझते हैं कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्रेडिंग एक अचानक ना, ट्रेडिंग क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कुकुरमुत्ते की तरह फैल गया है हमारे सामने. आप इंस्टाग्राम खोलते हो, ट्रेडिंग रील. आप यूट्यूब खोलते हो, ट्रेडिंग रील. हर कोई आपको बताना चाहता है कि कैसे 50,000 रुपए से 50 करोड़ रुपए बनते हैं, है ना, 50 बार बनते हैं. हर कोई आपको यह बताना चाहता है. ये जो सारी मिस इंफॉर्मेशन है, इस मिस इंफॉर्मेशन की वजह से the young people, the students or people who have just passed out of college, they have started their jobs, they are getting into things like options trading. They are getting into things like futures तो नहीं actually, क्योंकि futures में ज्यादा पैसे लगते हैं. options trading, and people are losing their shirt. ठीक है, when I started out trading, options के बारे में बात भी नहीं होती थी, क्योंकि ये तो बड़े लोगों का गेम था ना. तो हमारे लिए ट्रेडिंग का मतलब क्या था? स्टॉक ट्रेडिंग. एंड दैट वाज द राइट थिंग टू डू. अभी क्या हो गया है कि वो बोलते हैं कि क्या वो कि बंदर के हाथ में उस्तरा लग गया ना. जब बंदर के हाथ में उस्तरा आता है तो गर्दनें ही कटती हैं लोगों की, और इन दी एंड बंदर जो है वो उस्तरा अपने गर्दन पे खुद ही मार लेता है. तो ये यही हो रहा है. तो इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन, इन ऑर्डर टू करेक्ट द मिस इंफॉर्मेशन, द ओवरवेलमिंग अट्रैक्शन ऑफ ट्रेडिंग, उसको करेक्ट करने के लिए वी स्टार्टेड आउट दिस पॉडकास्ट. हालांकि टीएफएस इज नॉट न्यू. हम अब तो हमें करीबन 7 साल 8 साल होने वाले. तो 8 साल से वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव इज सिंपल, एजुकेशन. आज तक जो लोग टीएफएस से जुड़े हैं 2017 ऑनवर्ड्स, दे नो कि हमारे यहां ना वो कैची फ्रेजेस, कीवर्ड्स, ऐसी बातें नहीं होती कि इतना पैसा कैसे कमाएं, ये वाला स्टॉक मल्टीबैगर. वी डोंट टॉक अबाउट दिस. वी टॉक अबाउट बोरिंग स्टफ. व्हाट इज बोरिंग स्टफ? द साइकोलॉजी, टेक्निकल्स, क्योंकि आइडिया ये है कि मुझे आपको एनेबल करना है, मुझे आपको फीड नहीं करना है. मेरे लिए ना, अच्छा, हालांकि गवर्नमेंट की भी इसमें कुछ नोटिफिकेशंस होती हैं कि जैसे जो लोग सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं है वो स्टॉक्स के नाम नहीं ले सकते, बट वो ले सकते हैं. मुझे उसमें भी प्रॉब्लम है. क्यों लेना है? मतलब जो सेबी रजिस्टर हो गया, अब वो टिप्स का बिजनेस कर ले. क्यों कर ले? क्योंकि फंडामेंटली टिप्स का बिजनेस ही अपने आप में गलत बिजनेस है. आप समझो कि आप लोगों को डिपेंडेंट बना रहे हो, आप लोगों को बैसाखी पे चलना सिखा रहे हो कि टीवी पे सुबह आएगा. अच्छा, और इस सबको फंड कौन कर रहा है, फ्यूल कौन कर रहा है? ये कोई आपको लगता है आज की डेट में हम बातें करते हैं टेलीग्राम अकाउंट्स, ये यूट्यूब चैनल, बट भाई साहब इससे दसियों साल पहले से बड़े स्केल पर यह सब मेन स्ट्रीम टेलीविजन पर होता है. मेन स्ट्रीम टेलीविजन पर यह सट्टा खिलवाया जाता है. आज की कॉल, आज के 10 स्टॉक, आईपीएल के 10 खिलाड़ी, मल्टी बैगर. तो ये एक क्या क्या ही बोले ना, मतलब ये तो एक नेक्सस हो गया, एक माफिया हो गया जो चाहता है कि आप अनएजुकेटेड रहें, यू रिमेन इग्नोरेंट,
एंड यू डिपेंड ऑन देम फॉर एवरीथिंग। वो बताएंगे ये खरीदना है, वो बताएंगे ये बेचना है। उस सबसे बाहर निकालने के लिए आपको आपको सेल्फ एनेबल करने के लिए आई स्टार्टेड आउट टीएफएस। टीएफएस शुरू हुआ, बहुत सारे वीडियोस हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, ये यूट्यूब चैनल है, तो यू कैन जस्ट गो टू यूट्यूब एंड सर्च वेलकम टू टीएफएस, वेलकम टू टीएफएस, यू विल फाइंड दिस चैनल, राइट। सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सुनने में क्लीशे लग रहा है, बट एक रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन का पार्ट आपको भी बनना है, और आपके एंड से इतना ही काम है कि आपको इसको पहुंचाना है, यू नो, जन जन तक। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप सारे वीडियोस देखो, है ना। नेटफ्लिक्स देख सकते हो, बिंज वॉच कर सकते हो, उससे कुछ नहीं मिल रहा लाइफ में, उससे उनको मिल रहा है जिन्होंने वो बनाया है। तो मैं आई ऑलवेज बिलीव्ड इन लाइफ, बी ए प्रोड्यूसर, यू नो, डोंट बी अ कंज्यूमर। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि हाँ ठीक है, वी नीड टू कंज्यूम थिंग्स, बट प्राइमरीली वी शुड डू समथिंग विच पीपल कंज्यूम, यू नो, विच द वर्ल्ड कंज्यूम्स। दैट इज द सोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, करेक्ट। तो बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देखो, फेसबुक ग्रुप है, ज्वाइन करो, एंड यू विल सी, यू विल फील द डिफरेंस। किसी तरह की कोई टिप्स, कोई कॉल्स, कोई ये झूठी बातें या सुनहरे सपने, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने ये पॉडकास्ट की सीरीज अभी शुरू की कि यू नो आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ रिकलेक्ट माय एवरीथिंग, माय ऑल माय नॉलेज, एवरीथिंग, यू नो, आई नीड टू टीच इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो वी टॉक्ड अबाउट स्टॉक मार्केट क्या है, वी टॉक्ड अबाउट मिथ्स ऑफ ट्रेडिंग, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट, पर्सनैलिटी यू नीड टू हैव टू बिकम अ ट्रेडर। We talked about methods of analysis. So we talked about fundamental analysis, technical analysis, difference between them, what is better, and we sort of concluded, आप ये सब देख लेना, ठीक है, ये सब वीडियोस हैं, ये सब वीडियोस हैं। सो मास्टर क्लास ऑन टेक्निकल एनालिसिस, मास्टर क्लास ट्रेडिंग माइंडसेट, वीडियोस हैं, आप देख लेना। देन वी कंक्लूडेड कि टेक्निकल एनालिसिस इज द वे टू गो। उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए, द लास्ट पॉडकास्ट, आई वोंट कॉल इट पॉडकास्ट, द लास्ट क्लास वॉज ऑन कैंडलस्टिक्स। अब ये इन्होंने लिखा है सीक्रेट्स ऑफ कैंडलस्टिक। अब ये तो एडिटर की बात है ना। मैं आपको पर्सनली बताऊं, पर्सनली मैं इस थंबनेल से एग्री नहीं करता। इससे ज्यादा ऑनेस्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सीक्रेट ऑफ कैंडलस्टिक यही अपने आप में कैची फ्रेज है। आई डोंट बिलीव इन कैची फ्रेजेस, बट ठीक है यार, पार्ट ऑफ जॉब है ना, करना पड़ता है, नहीं तो लोग, ये जितने थोड़े बहुत लोगों ने देखा ये भी नहीं देखेंगे। इसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक शुरू किए हैं, द बेसिक कंपोनेंट विच इज कैंडलस्टिक्स, ठीक है। तो कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, एक 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 फर्मा बना दिया है ना, टीए के सबसे प्राइमरी कंपोनेंट का। आज की वीडियो में हम उससे एक स्टेप आगे जाएंगे। इन द मीन टाइम हम जो पॉडकास्ट पे जो टॉक्स कर रहे हैं, जो साइकोलॉजी को लेकर और ट्रेडिंग माइंडसेट को लेकर, रूटीन को लेकर, पर्सनैलिटी को लेकर, वो हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। बट साथ साथ में ये व्हाइट बोर्ड वीडियोस भी चलते रहेंगे। तो आज हम कैंडल स्टिक्स वाले वीडियो से एक स्टेप आगे चलेंगे, एंड आई थिंक दिस इज, अब पता क्या है, कुछ लोगों को लगेगा कि यार अरे कैंडल स्टिक्स तो पता है हमें क्या होती हैं। हाँ ठीक है, पता है, बट पॉइंट ये है कि अगर मुझे आपको पोइट्री सिखानी है, तो मेरा जो पर्सनल बिलीफ सिस्टम है वो ये नहीं है कि मैं आपको सीधा पोइट्री की तरफ ले चलूं, या मुझे आपको लिटरेचर पढ़ाना है। मैं तो आपको एबीसीडी से शुरू कराऊंगा, क्योंकि मुझे मुझे ना जब तक ये बिलीफ नहीं आएगा ना कि आपको एबीसीडी मेरे तरीके से पता है, तो मैं हमेशा ना ये सोचता रहूंगा कि यार सही समझा गलत समझा, राइट। तो आज लेट्स डू अ वीडियो विच इज सॉर्ट ऑफ अ sequel to our last video of candlesticks. All right, let's begin. All right, so this is our infamous white screen. You know, be friends with this white screen, because this is something which is going to be your home for quite a long time. ठीक है, तो दोस्ती करो इस white screen से. Let's begin. So अभी what we are going to do, it's a master class on
chart basics. Okay, in our last video we talked about candlesticks. ठीक है, तो we talked about, मैं आपको एक बार छोटा सा एक रिव्यू दे देता हूं. We talked about this, right? Bearish candle, bullish candle, opens here, closes here, high, low, opens here, closes here, high, low, correct? And we talked about small candles, like, you know, these kind of candles, these kind of candles. We talked about the body size, the color, everything, correct? Now let's move ahead. Why ahead? Because, you know, when you analyze a chart, candles are the smallest units of a chart. Let me tell you something. So we talked about that trades happen in the market. Trades, somebody buys, somebody sells. Those trades make ticks on your chart. This is what we studied, right? Ticks, as we discussed, is the per second price change information that your broker gives you on your chart. In reality, trades are happening even within 1 second, but it becomes difficult for a broker to, you know, on your kind of internet connection, you need to take lease lines then from NSE, from exchange. There are many services for that. We won't go into that because you don't actually need it. HFTs, high frequency traders, you know, they need all these things. You don't need that, and you don't need that to make big money, correct? तो ट्रेड्स हुए, ट्रेड से टिक्स बनी, कलेक्शन ऑफ टिक्स से आपके चार्ट पर बनी कैंडल, करेक्ट? बट कैंडल ही तो एंड नहीं है. दिस इज नॉट द एंड गोल. कलेक्शन ऑफ कैंडल से बनता है आपका चार्ट. अब उस चार्ट के अंदर मैं आपको इसको ऐसे समझाना चाहता हूं कि इट्स लाइक अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. ठीक है, व्हाट इज सिस्टम? लेट्स टॉक अबाउट दिस. एक ना हमारे वीडियोस की जो खास बात है वो ये है कि हम ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक पे बात करेंगे तो इसी पर बात करेंगे. ये वीडियोस मैं अपने लिए बनाता हूं, जहां पर मैं अपने थॉट्स को बहुत फ्रीली चलने देना चाहता हूं. तो यू नो वी गो फ्रॉम टॉपिक्स टू, हम फिलॉसफी में घुस जाएंगे, हम साइकोलॉजी में घुस जाएंगे, हम आर्ट्स में घुस जाएंगे, म्यूजिक में घुस जाएंगे, राइट? दिस इज हाउ लर्निंग हैपेंस. तो एक सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, राइट? एक सिस्टम है. हम सिस्टम की डेफिनेशन क्या है कि एक चीज है जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन पार्ट से बनकर एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको कहते हैं सिस्टम. एक स्टैटिक सिस्टम भी होता है. स्टैटिक मतलब जहां पर जो पार्ट्स है ना इंडिविजुअली, वो पार्ट्स मूविंग पार्ट्स नहीं है, यू नो, उनका अपना कोई दिमाग नहीं है, उनका अपना कोई मूवमेंट नहीं है, स्टैटिक पार्ट्स हैं. तो सिस्टम, तो हम सारे पार्ट्स को समझकर सिस्टम को समझ सकते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्या है कि जो सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स. वो जो पार्ट है, एक पार्ट, लेट्स से एक सिस्टम है, उसके 20 पार्ट्स हैं. इंडिविजुअली जो एक पार्ट है उसके भी सब पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स के लिए वो जो पार्ट है वो एक सिस्टम है. गेटिंग द पॉइंट? तो इट्स लाइक एक ग्रैंडफादर हैज अ सन which is your father, but he is also a father to somebody, और उसके बच्चे के लिए he becomes a grandfather. तो it's like you have a grandfather and you are a grandfather, right? सारे पार्ट्स मूविंग हैं, like universe, you know, like human brain, like nature, like life cycle, water cycles, environment, everything is a complex subsystem. कुछ भी स्टैटिक नहीं है, हर पार्ट्स अलग अलग तरह से मूव कर रहे हैं, और उन सब से बनकर जुड़कर एक सिस्टम क्रिएट होता है, करेक्ट? तो एक पार्ट का एक पेरेंट है, वो पार्ट भी एक पेरेंट है किसी और पार्ट के लिए, वो पार्ट भी एक पेरेंट है किसी और पार्ट के लिए,
और उनके जो रिलेशनशिप्स हैं आपस में वो डिफाइन करते हैं एक सिस्टम की फंक्शनैलिटी। ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं ना, इसमें आउटकम्स आर नॉट प्रिडिक्टेबल विद एक्यूरेसी। ठीक है, आप क्योंकि ना परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस बहुत सारी हैं, इस सिस्टम ने ऐसा कुछ किया, इसने ऐसा कुछ किया, तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली दीज काइंड्स ऑफ सिस्टम्स। चार्ट्स, और आई वोंट से चार्ट्स, ट्रेडिंग एज अ होल, और रादर markets as a whole is a complex system. कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों है आपको पता है? इसका एक ही रीजन है, वो रीजन है कि मार्केट इज मेड अप ऑफ आई एम राइटिंग इन कैपिटल people and countless people have their own mindsets, belief systems, thoughts, opinions, groups, ideas, agendas, intentions, aspirations, fears, hopes, beliefs, greeds, आप इन सबको कैसे मेजर करोगे? हाउ वुड यू मेजर hope of a person, greed of a person, and how it interacts with each other? तो मार्केट बनती है लोगों से, एंड पीपल आर कॉम्प्लेक्स। दैट इज वाई मार्केट्स आर कॉम्प्लेक्स। दैट इज वाई, इसलिए ना वो जो लोग बोलते हैं ना कि दो स्ट्रेटेजी टू बिकम सक्सेसफुल इन मार्केट, 3 स्ट्रेटेजी, ये मेरी श्योर शॉट, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ना फंडामेंटली मार्केट को समझा ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनको उनको उन्होंने सोचा ही नहीं है मार्केट के बारे में फिलोसॉफिकली कि मार्केट है क्या, मार्केट के प्रिंसिपल्स क्या हैं फंडामेंटली, व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ मार्केट। पीपल कंस्टिट्यूट अ मार्केट। इफ यू से दैट आई अंडरस्टैंड मार्केट, यू आर सेइंग आई अंडरस्टैंड पीपल। आप सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है? इंसान तो खुद को ही नहीं जानता। आज आप अपने आप से पूछो, यू आस्क योरसेल्फ, हु इज द ट्रू यू? लोग ये एक्सरसाइजेस करते नहीं है अपने साथ, क्योंकि ना इतना आउटवर्ड फोकस है कि जहां खाली बैठे चलो मार्केट चले जाएं, चलो कुछ खा पी के आ जाएं, दोस्तों से बात कर लें, फोन देख लें, मूवी देख लें, सीरीज देख लें। जब आप अपने साथ बैठोगे, कंटेम्पलेशन करोगे, अपने अंदर जाओगे, रिफ्लेक्शन करोगे, नोट्स बनाओगे, सोचोगे, हाँ, यू विल फाइंड लाइफ कि यार मैं कौन हूं, मैं एज अ पर्सन कौन हूं, मेरी होप्स क्या हैं, मेरे बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, मेरे फियर्स क्या हैं, मैं जो करता हूं मैं क्यों करता हूं, मेरे एक्शंस मेरे किस तरह के थॉट से अफेक्ट होते हैं। तो इंसान तो खुद को ही नहीं जानता। और जो लोग कहते हैं कि मुझे पता है मार्केट कैसे काम करती है, वो ये दावा कर रहे हैं कि वो अपने आप को तो जानते ही हैं, वो दुनिया के सारे इंसानों को भी जानते हैं। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम। दैट इज वाई एक्यूरेसी, ये एक वर्ड लिखते हैं हम, एक्यूरेसी इज अ बिग मिथ। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ये अगर मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए ना, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको बताऊंगा हाउ टू एक्यूरेटली अंडरस्टैंड द मार्केट। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड एक्यूरेटली ये स्टॉक कहां जाएगा। और मैं यहां क्या कह रहा हूं? एक्यूरेसी इज अ मिथ। इससे पता क्या होगा? इससे मुझे राइट लोग मिलेंगे, इससे मुझे वो लोग मिलेंगे जो एक्चुअली में ये सीख सकते हैं। बाकी तो भेड़ बकरी जनता है, आई एम सेइंग दैट ओपनली, भेड़ बकरी है। उनको इंस्टाग्राम पे डांस ही देखना है बेसिकली। तो जो पीपल हु एक्चुअली हैव इट इन देम, दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं वो तो अब तक वीडियो बंद कर ही चुके होंगे, ठीक है? तो उनको आई वुड लाइक टू से बेस्ट ऑफ लक। जो ट्रूली इंटरेस्टेड हैं मार्केट को समझने में, उनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। एक्यूरेसी इज अ बिग मिथ। What we are dealing here is not with the accuracy. We are dealing with something called probability. Okay? बट ये probability ना तुक्का नहीं होती।
प्रोबेबिलिटी एक चांस नहीं है, लक नहीं है. देयर इज समथिंग कॉल्ड, आपने वर्ड सुना होगा, एजुकेटेड गेस, राइट? What is an educated guess? An educated guess is when you study the events which have happened, you understand the patterns. आप समझते हो कि चीजें कैसे हुई, कब हुई, क्या स्ट्रक्चर्स थे, क्या फॉर्मेशंस थी, वो समझ के आपके दिमाग में एक डेटाबेस बनता है. अब जो हो रहा है रियल टाइम में, आप उस डेटाबेस को इंपोज करते हो उस रियल टाइम वर्ल्ड के ऊपर, टू अंडरस्टैंड कि अच्छा यार ये तो ये है, ये तो ये है. That makes you eligible to make an educated guess, which means an educated probability. Correct? सारा एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन एजुकेटेड प्रोबेबिलिटी. तो आज हम अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं और I'll enable you, I'll help you to I'll help you to be equipped with the right tools, with the right knowledge, right mindset, so that आप इस वर्ड को, इस किस तरह के वर्ड को, इस कॉम्प्लेक्स वर्ड को नेविगेट कर सको. जस्ट नोटिस द वर्ड दैट आई यूज्ड, नेविगेट कर सको. आपको पता है यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं? मास्टर कर सको. मास्टर तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ पीपल. आप खुद को ही मास्टर नहीं कर सकते. आप हाउ कैन यू मास्टर समथिंग, मार्केट्स, विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पीपल्स इमोशंस? तो आप नेविगेट कर सकते हो. करेक्ट? नेविगेट एज अ सेलर. एक जो बड़ा ही लेजेंडरी सेलर्स होंगे, डू दे मास्टर द ओशियन? नो, दे नेविगेट द ओशियन. राइट? एक स्विमर, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर, डू दे मास्टर द वाटर? नो, दे नेविगेट थ्रू द वाटर. यू डोंट मास्टर समथिंग, यू नेविगेट, यू लर्न टू नेविगेट. तो आज हम अभी जो बात करने वाले हैं, मैं इससे पहले ना आपको एक चीज दिखाता हूं, मैं जो बताना चाह रहा था आपको. तो जैसे ये एक चार्ट है, ठीक है? अभी हमने क्या किया, हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बारे में, कि ये कैंडल्स हैं. करेक्ट? हमने ये समझा कि ये कैंडल्स क्या हैं, मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब क्या है, रेड का मतलब क्या है, इनकी कैलकुलेशन क्या है, हमने ये सब समझा, इंडिविजुअल कंपोनेंट. आज हम बात करने वाले हैं इसकी, विच इज ग्रुप ऑफ कैंडल्स. ग्रुप ऑफ कैंडल्स मेक अ चार्ट. तो आज हम बात करेंगे इसकी. ठीक है? लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड ग्रुप ऑफ कैंडल्स. ठीक है? ग्रुप ऑफ कैंडल्स. सो वी अंडरस्टूड ट्रेड्स, टिक्स, कैंडल्स, चार्ट्स, एंड चार्ट्स में स्पेसिफिकली क्या? स्ट्रक्चर्स. ठीक है? वील अंडरस्टैंड दिस. इस सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है. एक वर्ड ना याद रखना, वो वर्ड है साइकिल्स. मार्केट्स मूव इन साइकिल्स. क्यों ऐसा? मार्केट मेड अप ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग भी साइकिल्स में मूव करते हैं. साइकिल्स यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है. द यूनिवर्स इटसेल्फ इज गवर्न्ड बाय साइकिल्स, चाहे वो प्लेनेटरी साइकिल्स हो. मैं ये नहीं कह रहा हूं अगेन कि मार्केट प्लेनेट से चलती है, ना 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 ना, ये मत समझना, कोई एस्ट्रो नहीं है यहां पर. मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं. तो जब मैं ये बोल रहा हूं तो इसका ये मिसकंसेप्शन मत करना. ठीक है? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि साइकिल्स कितना इंग्रेन्ड है हर चीज में. तो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अ बॉडी, those bodies revolve around something, they have moons of their own which revolve around them. साइकिल है, एक पाथ है, ऑर्बिट एक पाथ है. You have water cycles, right?
तो रेन है, कंडेंसेशन है, इवेपोरेशन है, क्लाउड फॉर्मेशन है, रेनफॉल है, साइकिल है। इवन ह्यूमन बॉडीज, आप देखो हमारी बॉडी के अंदर सर्केडियन रिदम है, एक साइकिल है, स्लीप साइकिल है, एक साइकिल है ना, हार्ट बीट्स हैं, एक साइकिल है, ब्रेन साइकिल्स हैं। तो हर चीज एक साइकिल में, आप जागते हो, सोते हो। अच्छा, लाइफ में भी साइकिल्स हैं, सुख दुख की साइकिल है ना, हैप्पीनेस, सॉरोज, हर चीज एक साइकिल पर वर्क करती है। तो जब सब कुछ साइकिल है तो मार्केट भी सिक्लिकल है, आपको यह समझना पड़ेगा। बट सिक्लिकल किस चीज में है ना, किस चीज में? अब मैं आपको बताता हूं कि आपको सबसे पहले समझना क्या है। द चैलेंज बिफोर मी इज नॉट टू टीच यू what you want to learn or what you need to learn. The challenge before me is to actually tell you that how to learn something. क्योंकि ना लोग वो आदत अपनी छोड़ चुके हैं, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ, यार किताबों से जान छूटी। ये नहीं होगा, आपको दोबारा एक स्टूडेंट का माइंडसेट लाना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा जो वर्ड है वो वर्ड है ट्रेंड्स। आपने कई बार सुना होगा ये वर्ड ट्रेंड्स, है ना, मेक ट्रेंड योर फ्रेंड, राइड अ ट्रेंड टिल इट बेंड्स, ये सब बातें। तो ट्रेंड एक बहुत बड़ा वर्ड है। अब ये ट्रेंड्स, या वी टॉक अबाउट वर्ड्स लाइक रेंजेस, और वी टॉक अबाउट पैटर्न्स। ये सब कैसे बनते हैं, ये सब क्या है? ये सब बनते हैं कलेक्शन ऑफ कैंडल्स से। एक इंडिविजुअल कैंडल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ी सी इंसाइट दे देगी, बट अनलेस यू अंडरस्टैंड द होल थिंग, कलेक्शन ऑफ कैंडल्स, मैक्रो व्यू, आपको मार्केट समझ नहीं आएगी। इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन। आज किसी ने कैसा बिहेव किया, डजंट मैटर, यू हैव टू सी द हिस्ट्री, यू हैव टू सी इस इंसान का करेक्टर क्या है, ये अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कैसे बिहेव करता है, इसका बचपन क्या था, क्या सिचुएशंस थी, इसकी जवानी कैसी थी, इसकी जॉब, इसकी लव लाइफ, देन यू गेट टू अंडरस्टैंड द इंस्टिंक्ट्स ऑफ अ पर्सन। ऐसे ही मार्केट है। यहां पर मैं आपको यह समझाता हूं कि हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रेंड्स की। ट्रेंड्स तीन तरह के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। वन इज, एज यू ऑलरेडी नो, एन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और मैं आगे से ना ये इतना पूरा लिखूंगा नहीं, आई विल कॉल इट यूटी, आई विल कॉल इट डीटी, एंड sideways trend, so we'll call it, let's say, ST. all right, uptrend, downtrend, sideways trend. समझते हैं इसको? let's just pull up our sleeves literally. अब ये सब जो है ना, ये किसने डिफाइन किया? Who thought of it firstly? This is all part of something called Dow theory. तो आपको पता होगा, जैसे यूएस में, जैसे हमारे यहां इंडेक्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, ऐसे यूएस में एक इंडेक्स है डाउ जोन्स। तो ये डाउ जोन्स जो इंडेक्स है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये इंडेक्स 2 लोगों के नाम पर है, चार्ल्स डाउ, एडवर्ड जोन्स। ठीक है, ये 2 लोग जिन्होंने मार्केट को समझने, बेसिकली जर्नलिस्ट थे, मार्केट को समझने का प्रयास किया, एंड दे फॉर्मुलेटेड सम थियरीज। मैं पर्सनली हर थियरी से एग्री नहीं करता। बड़े सारे लोग हैं, आर.एन. इलियट, तो हु मेड इलियट वेव्स, मैं नहीं एग्री करता सारी थ्योरी से। W.D. गैन थ्योरी, मैं नहीं एग्री करता सारी थ्योरी से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये हैव अ थिंकिंग माइंड, यू आर अ पर्सन, यू आर नॉट अ शीप, यू आर नॉट एन आंट which has a set program to live life. You are blessed with a brain, you are live wired, right? You learn, you evolve.
तो एग्री नहीं करता मैं, बट मैं सबसे ना वो चीजें लेता हूं जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये बेनिफिशियल है। डाउ थ्योरी से मुझे मिलती है डेफिनेशन ऑफ ट्रेंड्स, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। ट्रेंड्स 3 टाइप्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अप ट्रेंड। ओके, एंड डाउन ट्रेंड साइड बाय साइड, बिकॉज डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। लेट्स स्टार्ट अप ट्रेंड। बाय डेफिनेशन, an uptrend is a collection of higher highs and higher lows. So an uptrend is a collection of higher highs and higher lows. आ रही है ना फील? ये होती है क्लास, ये होती है एजुकेशन, और ये बोरिंग होती है। दुनिया में सारे वो काम जो वर्थ डूइंग हैं, वर्थ अंडरस्टैंडिंग हैं, वो बोरिंग हैं। आप जानते हो कि वाई, मैं जजमेंटल नहीं हो रहा हूं, बट वाई क्लासिकल म्यूजिक अट्रैक्ट्स स्मॉल ऑडियंस, वाइल डिक चिक हुसन तेरा तौबा तौबा अट्रैक्ट्स a large number of audience. The number of people who actually want to listen to Rag Shivranjani or Rag Bhairavi or Rag Bhairav or Malkos or Yaman Kalyan, the number of people are lesser than the number of people who want to listen to आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। Not being judgmental, मैं भी सुनता हूं, but I'm telling you कि ये ना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि जो चीजें वर्थ डूइंग, वर्थ लिसनिंग, वर्थ वॉचिंग, वर्थ अंडरस्टैंडिंग है, वो बोरिंग है। इसलिए आपको कोई यूट्यूबर ना ये सब करता हुआ मिलेगा नहीं। ट्रेडिंग वर्ल्ड में क्या करता हुआ मिलेगा? इस स्टॉक से बनेगी चांदी ही चांदी, कैसे बनाएं 1 लाख के 10 लाख, जीरो टू हीरो, तो भाई वो देखना है तो ये चैनल है ही नहीं आपके लिए। एन अप ट्रेंड is a collection of higher highs and higher lows. अब समझना पड़ेगा हाइज और लोज, करेक्ट? लोग ना कंफ्यूज हैं इस पर। एक टीचर ये एज्यूम कर लेता है कि यार ये तो पता ही होगा सबको। मैं एज्यूम नहीं करूंगा, मैं ये मान के चलता हूं कि यार मेरी ऑडियंस अभी वो है जिसको ये पता ही नहीं है। आगे जाकर तो ऑडियंस वो भी होगी जिनको पता होगा, कि जिनको लगता होगा कि उनको सब पता है, उनकी भी आंखें खोल देंगे। बट अभी ऑडियंस वो है जिनको ये पता नहीं है। जब प्राइस चलता है ना, अब आपने एक चार्ट देखा था अभी थोड़े टाइम पहले, ठीक है? मैंने जब आपको चार्ट दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड। ये था चार्ट। अब इस चार्ट में आप क्या देख रहे हो? कलेक्शन ऑफ कैंडल्स, ठीक है? एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, एक अगर मैं आपको अभी यहां पर दिखाऊं तो ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये एक स्ट्रक्चर है, देखो, है एक स्ट्रक्चर है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किससे बना? कलेक्शन ऑफ कैंडल्स से। इसका एक मतलब है, वो मतलब ही मैं आपको समझाने जा रहा हूं एक्चुअली, वही दैट इज द रियल आइडिया। जब प्राइस नेवर मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगेन ये सब आप समझ सकते हो, राइट? क्योंकि प्राइस मूव कैसे हो रहा है? डिमांड सप्लाई से। डिमांड सप्लाई कैसे जनरेट हो रही है? लोगों के ओपिनियन से। नेवर अ स्ट्रेट लाइन, इमोशंस, नेवर अ स्ट्रेट लाइन। तो प्राइस मूव्स इन सर्टेन साइकिल, सर्टेन वेव्स, सर्टेन स्ट्रक्चर्स, उसी की ही हम बात कर रहे हैं। तो प्राइस ना जब ऊपर, अगर ऊपर जाना है प्राइस ने, मैं एग्जांपल टेकिंग एन एग्जांपल, ए से बी का मूव ये नहीं होता है। ए से बी का जो मूव होता है वो ये हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? इस स्ट्रक्चर में ही हम समझेंगे कि क्या ट्रेंड्स हैं, क्या करेक्टिव्स हैं, अभी आएंगे उस पर। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये एक स्ट्रक्चर है,
ठीक है, आपको क्या दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को पूरे को देखकर? अगर मैं आपसे पूछूं प्राइस कहां जा रहा है, व्हाट इज द आंसर? प्राइस कहां जा रहा है? प्राइस ऊपर जा रहा है। बट वो ऊपर कैसे जा रहा है? वो ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता हुआ जा रहा है, राइट? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन अपट्रेंड। हमने बात की थी डेफिनेशन की कि एन अपट्रेंड इज अ कलेक्शन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। अब इसमें हाई और लो क्या है? देखो, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, प्राइस ने एक हाई बनाया, ये एक हाई है। प्राइस नीचे आया, प्राइस ने एक लो बनाया, ठीक है। ये लो कैसे बना? जब प्राइस यहां पर आके मुड़ गया। ये हाई कैसे बना? जब प्राइस यहां पर आके मुड़ गया। तब तक तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, अभी तो कोई हाई नहीं बना ना। हाई कब बनेगा? जब लो आएगा, जब प्राइस मुड़ना शुरू होगा। लो कब बनेगा? जब प्राइस ऊपर जाएगा। इट्स लाइक एक हीरो हीरो कब बनता है? जब सामने एक विलन होता है ना। एक हीरो की आइडेंटिटी अपने आप में हीरो की नहीं है, एक विलन के होने से वो हीरो है। एक विलन विलन इसलिए है क्योंकि एक हीरो है। अच्छाई को हम इसलिए अच्छाई कह पाते हैं क्योंकि बुराई से कंपेयर कर रहे हैं, यू नो। सो दिस इज हाउ इट इज। ये हाई बना, ये एक लो बना, अगला हाई बना ये, करेक्ट, अगला लो बना ये, अगला हाई बना ये, अगला लो बना ये, अगला हाई बना ये। यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। अब आप ध्यान से समझना कि ये कलेक्शन ऑफ हाइज एंड लोज हैं, कलेक्शन ऑफ हाइज एंड लोज। दिस हाई H1, this low L1, the next high which is H2 is greater than H1, ठीक है। तो जो अगला हाई बना वो प्रीवियस हाई से ऊपर है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हायर हाई, ठीक है। ये है L1, ये है L2। ये जो अगला लो बना ये प्रीवियस लो से ऊपर है, इसको हम क्या बोलेंगे? अ हायर लो। ऐसे ही अगला हाई बना H3, अगला लो बना L3। H3 H2 से ऊपर है, L3 L2 से ऊपर है, तो ये एक अप ट्रेंड है। H2 H1 से ऊपर है, L2 L1 से ऊपर है। हम L को H से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम H को L से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम H को H से ही कंपेयर कर रहे हैं, L को L से ही कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हाई, अगला हाई पिछले हाई से ऊपर है, अगला हाई पिछले हाई से ऊपर है, अगला लो पिछले लो से ऊपर है, अगला लो पिछले लो से ऊपर है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ कलेक्शन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज, which is called an uptrend। एक ना पता क्या है, बड़ी एक प्रॉब्लम है। हिंदी में बोलते हैं तो लोग कमेंट करते हैं इंग्लिश में बनाओ, इंग्लिश में बोलते हैं तो कमेंट करते हैं हिंदी में बनाओ, तो इसलिए मिक्स कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब यार थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो ये एक बात हुई कि अप ट्रेंड इज अ कलेक्शन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज, ठीक है। अब आपको ना चार्ट पर ये ढूंढना आ जाएगा कि यार अभी जो चार्ट का स्ट्रक्चर है या पहले था, ये क्या अप ट्रेंड की डेफिनेशन में फिट होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो ये प्राइस आ रहा है लेट से ऐसे। अब इसमें आप खुद बताओ मुझे, ये क्या है? ये है एक लो, ये क्या है? ये है एक हाई। हाई क्यों? ऊपर जाके मुड़ा ना। ये एक लो, ये एक हाई, ये एक लो,
ये एक हाई, L1, H1, L2, H2, L3, H3 एंड सो ऑन। हम लो को कंपेयर करते हैं लो से, हाई को कंपेयर करते हैं हाई से। दोबारा याद दिला रहा हूं, L2 इज लोअर देन L1, तो लोअर लो। H2 इज लोअर देन H1, तो लोअर हाई। दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर लो। H3 is lower than H2, L3 is lower than L2, lower low, collection of lower highs and lower lows, definition of a downtrend। आपको लग रहा होगा भी बहुत सिंपल है, नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ना जब टाइम फ्रेम्स आते हैं यू विल फाइंड द फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट्स। फ्रैक्टल नेचर मतलब एक टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, वो किसी दूसरे बड़े टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड का ही एक बाउंस है। आपको दिख रहा है कि यार मंथली चार्ट ऐसे गिर रहा है, उस ऐसे गिरने में ये एक मूव आया, अभी तो डाउन ट्रेंड ही है, मगर जो ये वाला पार्ट है मूव का, ये आपके डेली चार्ट पर ऐसा मूव होगा इतना बड़ा, तो आपको लगेगा तो अप ट्रेंड है ना। तो क्या है एक्चुअली में, यही कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग है कि आप एक मंथली के डाउन ट्रेंड के बाउंस को डेली चार्ट पर देख के समझ रहे हो कि अप ट्रेंड है। टाइम फ्रेम्स घुसेंगे इसमें। हालांकि लास्ट वीडियो में हमने कुछ बात की थी टाइम फ्रेम्स पे, जहां मैंने आपको बताया था चार्ट पर कि टाइम फ्रेम्स एक आइडिया दिया था, ठीक है। ये हो गई बात। लेट्स मूव ऑन टू साइडवेज। कलेक्शन ऑफ random highs and random lows। यहां पर ना लोग क्या बोलते हैं, हालांकि वैसे साइडवेज को एक और नाम भी दिया जाता है विच इज कॉल्ड अ रेंज। आपने सुना होगा बड़ी रेंज बाउंड मार्केट है, चॉपी मार्केट है, यू नो, रेंज साइडवेज। किताबों में आपको रेंज पता है कैसे दिखेगी? किताबों में आपको रेंज दिखेगी ऐसी। रियल वर्ल्ड में रेंज ऐसी नहीं होती है। तो किताबों में तो रेंज की डेफिनेशन क्या होती है कि सेम हाइज सेम लोज, है ना। ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया रैंडम हाइज रैंडम लोज। थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस। अब ये सेम हाइज लोज तो नहीं है, मगर ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? आप समझ रहे हो मेरी बात? ये एक स्ट्रक्चर है। ये अब आपको लगेगा यार इतना पार्ट अप ट्रेंड है, इतना पार्ट डाउन ट्रेंड है। इसमें मैं ब्रॉडली समझ रहा हूं कि ब्रॉडली आप इसको देखो तो ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर अपने आप में क्या है। एक वर्ड में बात करेंगे, रैंडम। तो हम इसे बोलेंगे कि यार ये एक साइडवेज मार्केट है, ठीक है ना। सेम हाई सेम लोज नहीं है। ऐसे तो ये हाई इस हाई से ऊपर है, मगर ये लो इस लो से नीचे है। तो क्या है, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है? कुछ नहीं है, सब कंफ्यूज है। ये हाई इस हाई से ऊपर है, ये लो ऊपर है, मगर फिर ये हाई नीचे है, सब रैंडम है। दिस इज कॉल्ड अ रैंडम मार्केट। तो हमने तीन बातें कर ली। सो वी अंडरस्टूड यूटी, वी अंडरस्टूड डीटी, वी अंडरस्टूड एसटी। अब हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, थोड़ा इसके अंदर घुसते हैं, जिसको बोलते हैं, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं यूटी का, ठीक है। यूटी का एक यूटी बना देता हूं, ये एक यूटी है, ठीक है। इस यूटी में आप देखोगे, हमने बोला था कि ये इट्स मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। हाई लो H1 L1 H2 L2। आप मेहनत देख रहे हो यार, क्या मेहनत है ये, आप समझ रहे हो? ये मजाक नहीं है ये, मतलब। और मैं क्यों कर रहा हूं ये? मैं तो ट्रेड कर रहा हूं ना, मुझे तो, मेरे पास तो एक
हम टीआईसी भी चला रहे हैं, वी हैव 2000 पीपल लर्निंग, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, है ना। हम तो बहुत एडवांस बातें करते हैं, वी टॉक अबाउट थिंग्स लाइक कि स्कैल्पिंग और इवन डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग और एनालिसिस के बहुत ऊपर लेवल पर खड़े हैं। ये तो एबीसीडी है। क्यों करना है ये? इसलिए करना है ताकि अगर आपको ना वहां आना है, शुरू तो यहीं से होना पड़ेगा। और कोई ये कर नहीं रहा, तो ये करने के लिए ना यार अब पैशन चाहिए, है ना। तो मैं कौन हूं? मैं यूट्यूबर नहीं हूं। आपको समझ आ रहा होगा, एक यूट्यूबर नहीं कर पाएगा ये। आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ टीचर। यूट्यूब इज द मीडियम इन विच आई टीच, थ्रू विच आई टीच। इट्स नॉट आई एम नॉट अ यूट्यूबर। H2L2, H3L3। अब आप इस चीज में देखना, हमने ये तो कह दिया कि यार अप ट्रेंड है कलेक्शन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज, ठीक है। H2 ऊपर है H1 से, L2 ऊपर है L1 से, H3 ऊपर है H2 से, L3 ऊपर है L2 से, अप ट्रेंड, गुड। बट इट इज मेड अप ऑफ टू काइंड्स ऑफ मूव्स। इट इज मेड अप ऑफ एन अप मूव एंड अ डाउन मूव, एन अप मूव एंड अ डाउन मूव, एन अप मूव एंड अ डाउन मूव। इसका मतलब ऊपर जाने में भी डाउन मूव तो है, राइट। तो खुशियों में भी दुख है, यही हुआ ना। इसको ना हम एक नॉमेनक्लेचर देते हैं। अगर ये ट्रेंड अप है, ये पूरा ट्रेंड अप है, तो इसमें जो मूव ऊपर जा रहा है उसको हम बोलते हैं इंपल्स, ठीक है। इंपल्स, इंपल्स मतलब अ मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, अ मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ये अप मूव है। मैं दोबारा समझाना चाह रहा हूं, यार ट्रेंड को समझो, ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड, पूरा ट्रेंड अप है, अप है क्योंकि हायर हाइज हायर लोज हैं। अब ट्रेंड में इंडिविजुअल मूव, ये वाली लेग, ये जो स्विंग, दिस लेग इज कॉल्ड अ स्विंग, ये स्विंग अप है, ये इंपल्स है। ये स्विंग डाउन है, ये करेक्शन है। ये स्विंग अप है, ये फिर इंपल्स है। ये स्विंग डाउन है, ये करेक्शन है, एंड सो ऑन। तो अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में जो अप मूव है, मतलब जो अप मूव, अप स्विंग है, दैट इज कॉल्ड एन इंपल्स। और जो डाउन मूव है, दैट इज कॉल्ड अ करेक्शन। ठीक, क्लियर है ना। अप मूव इंपल्स, डाउन मूव करेक्शन। अब थोड़ा सा आपको नेक्स्ट लेवल पे ले चलता हूं कि डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में, अब ये है डाउन ट्रेंड, कलेक्शन ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। इसमें जो डाउन मूव है, दिस इज द इंपल्स। ये जो अप मूव है, दिस इज द करेक्शन। ये जो डाउन मूव है, दिस इज द इंपल्स। ये जो अप मूव है, दिस इज द करेक्शन, एंड सो ऑन। समझ आई बात? तो डाउन ट्रेंड में जो डाउन मूव है, डाउन स्विंग है, वो इंपल्स है। और जो अप मूव है, वो करेक्शन है। हमने पीछे क्या पढ़ा था? अप ट्रेंड में जो अप मूव है वो इंपल्स है, डाउन मूव जो है वो करेक्शन है। डाउन ट्रेंड में डाउन मूव इंपल्स है, अप मूव करेक्शन है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है, अब भूल जाओ ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड की डायरेक्शन में जो मूव है वो इंपल्स है, ट्रेंड की डायरेक्शन के अपोजिट जो मूव है वो करेक्शन है। तो अगर ट्रेंड अप है तो अप मूव इंपल्स कहलाएगा, डाउन मूव करेक्शन कहलाएगा। अगर ट्रेंड डाउन है तो डाउन मूव इंपल्स कहलाएगा, अप मूव करेक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, लॉजिकल है। आगे बात समझ में? एक चार्ट दिखा दूं आपको, ताकि अब जितना आपने समझा अब तक
हालांकि इससे तो बहुत आगे जाना है, बट जितना समझा है उसको आप एक बार देख पाओ। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं, जैसे ये चार्ट है, ठीक है, आपको आगे चार्ट चार्ट दिख गया, आ गया समझ में? इसको लेट्स से हम वीकली पर ले चलते हैं। एक्चुअली में ना बड़े टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर ज्यादा क्लियर होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स में वॉलेटिलिटी, डेली एक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे ये मैं आपको ध्यान से देखना, अब ये चार्ट आप, ये एक अप ट्रेंड है, हायर हाइज हायर लोज, क्लियर हायर हाइज हायर लोज, ठीक है जी, अप ट्रेंड। ये साइडवेज है, आ गया समझ? अब यहां पे क्या है, ये रैंडम हाई रैंडम लो बन रहे हैं, समझ रहे हो आप बात? रैंडम एरिया, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, आ गई बात समझ में? इस अप ट्रेंड में ये क्या है, इंपल्स, ये क्या है, करेक्शन, ठीक है जी। थोड़ा और आपको मैं वैसे ले चलता हूं कि लेट से मंथली चार्ट, मंथली चार्ट थोड़ा और ज्यादा विजिबल हो जाएगा। चलो ऐसे ले लो, इंपल्स, करेक्शन, साइडवेज, इंपल्स, साइडवेज, इंपल्स, करेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंपल्स के बाद करेक्शन ही आएगी, साइडवेज भी आ सकता है, साइडवेज भी करेक्शन ही है एक तरह की, साइडवेज के बाद फिर इंपल्स आ गया, ठीक है ना। तो बड़ा आपको पहचान हो गई कि इंपल्स क्या है, करेक्शन क्या है। अब ये जो करेक्शन है, आपको मंथली चार्ट दिख रहा है ना, मैं इतने एरिया को हटा देता हूं, ये इंपल्स था, ये करेक्शन आई, कितनी करेक्शन है, 3 कैंडल, 1 2 3, चौथी तो फ्लैट है, ये करेक्शन है छोटी सी मंथली चार्ट पर। कौन सा मंथ है ये, दिस इज अक्टूबर 2024, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो अक्टूबर से जनवरी तक देख लेते हैं, डेली चार्ट पर आ जाओ। ये है भाई साहब डेली चार्ट, मैं अक्टूबर से जनवरी का निकाल रहा हूं खाली, ठीक है। ये देखो अब आप, ये देखो, ये एरिया देखो आप, ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड है ना इस चार्ट पर। ये पूरा एरिया अप ट्रेंड का करेक्शन था मंथली चार्ट पर, डेली चार्ट पर ये डाउन ट्रेंड है, ये इंपल्स, ये करेक्शन, ये इंपल्स, साइडवेज, इंपल्स। आप डेली चार्ट पर किसी को दिखाओगे, क्या बोलोगे, कहां जा रहे हैं हम, नीचे जा रहे हैं। यही आप मंथली चार्ट पर आ जाओगे तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है नीचे जाने का, ये पूरा स्ट्रक्चर बस ये लास्ट की 3 कैंडल्स हैं। और ओवरऑल आप कहां जा रहे हो इस चार्ट पर, ओवरऑल आप जा रहे हो अप। अब ऐसे देख लो, ये लो, मुझे बताओ, ये मैंने पूरा चार्ट, मंथली चार्ट आपको कंसोलिडेट कर दिया, ये लो, ये है मंथली चार्ट, ठीक है। इस मंथली चार्ट पर सिर्फ ये लास्ट का छोटा सा एरिया विच इज नथिंग बट यू नो जस्ट दिस एरिया, ये डाउन ट्रेंड है आपके छोटे टाइम फ्रेम पर। ये इतना सा करेक्टिव एरिया, ये डाउन ट्रेंड होगा आपके छोटे टाइम फ्रेम पर। एग्जांपल देता हूं,
ये तो खाली, अगर हम इसको देखें, हम इस पार्ट को देखते हैं, ये तो इंपल्स थी। इस इंपल्स में भी जो ये छोटी सी लाल कैंडल देख रहे हो आप, ये वाली, ये वाली, लेट मी शो यू। इस इंपल्स में ये जो लाल कैंडल है, या इस पूरे रनिंग इंपल्स में ये एक लाल कैंडल है, आप इसको 5 मिनट में जाके देखो। ये मंथली चार्ट है, ये एक महीना है, एक महीने का ओपन हाई लो क्लोज है। इसको आप 5 मिनट पर जाके देखो, ये डाउन ट्रेंड होगा। तो सच क्या है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है? कंटेक्स्ट है कि यार एक मंथली अप ट्रेंड में डेली ये है, वीकली ये है, आवरली ये है, उसमें 5 मिनट का डाउन ट्रेंड है। तो वो डाउन ट्रेंड हमेशा तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि मंथली तो अप ट्रेंड के इंपल्स में। इन बातों पर आएंगे बाद में जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की बात करेंगे। इंपल्स करेक्टिव साइकिल आपको समझ आ गई, ठीक है? मैं आपको और नीचे ले चल, मैं इसलिए ना मल्टीपल चार्ट्स रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि आपको किसी भी, आप कोई भी स्टॉक उठा लो, किसी भी स्टॉक में आप सारे टाइम फ्रेम देखोगे ना, आपको हर स्ट्रक्चर मिल जाएगा, हर स्ट्रक्चर। हमें अलग अलग स्टॉक्स देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी सीखने के लिए। अब ये 5 मिनट चार्ट है, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अब अगर आप इस 5 मिनट के चार्ट को देखोगे भाई साहब, ये देखो आप, ये बताओ मुझे क्या है ये? डाउन ट्रेंड है 5 मिनट के चार्ट पे? आप ओवरऑल कहां जा रहे हो? आप ओवरऑल नीचे जा रहे हो। ये बीच में रेंज आई, ये बीच में रेंज आई, ये पूरी एक रेंज आई, ठीक है? इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, डाउन ट्रेंड। इसी चार्ट पर पीछे चले जाओ, ये क्या है? अब ये पीछे देखो, अब ये क्या है? अप ट्रेंड। ये लो, देख लो, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, ठीक है ना? तो सेम चार्ट पे सब कुछ ही मिलेगा। ये एक रेंजिंग एरिया था ये पहले। तो अब आप एटलीस्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना तो आ गया चार्ट पे कि यार अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या है। अप ट्रेंड किन दो चीजों से मिलकर बन रहा है? इंपल्स करेक्शन। डाउन ट्रेंड किन दो चीजों से मिलकर बन रहा है? इंपल्स करेक्शन। अप ट्रेंड में इंपल्स क्या है? ऊपर का मूव। करेक्शन क्या है? नीचे का मूव। डाउन ट्रेंड में इंपल्स क्या है? नीचे का मूव। करेक्शन क्या है? ऊपर का मूव, है ना? करेक्शन क्या होती है? करेक्शन का मतलब गिरना नहीं होता है। लोग इस चीज, मार्केट करेक्ट कर रही है, अरे करेक्शन का मतलब गिरना नहीं है। करेक्शन का मतलब है एक जो डायरेक्शनल मूव है उसको करेक्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो डाउन ट्रेंड में असली मूव, जो प्राइमरी मूव है, वो डाउन है, इसलिए उसके डाउन मूव को इंपल्स बोलते हैं, अप मूव को डाइजेशन बोलते हैं, मतलब करेक्शन है, बाउंस है, यू नो। ये हो गई आपकी सारी ये वाली बात। लेट्स मूव ऑन टू द व्हाइट बोर्ड अगेन। हम थोड़ा सा और इसको रिफाइन करें। ये हमारी बात हो गई थी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमने समझ लिया कि अप ट्रेंड क्या होता है, हमने समझ लिया कि डाउन ट्रेंड क्या होता है, हमने समझ लिया कि साइडवेज ट्रेंड या रेंज क्या होता है। विद इन दिस हमने समझ लिया कि इंपल्स करेक्शंस क्या होती हैं, मतलब इंपल्स क्या होती हैं और करेक्शंस क्या होती हैं। डेफिनेशन समझी अभी हमने, अभी हमें सब तरह तरह की इंपल्स होती हैं, तरह तरह की करेक्शंस होती हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, ये अप ट्रेंड है भाई साहब, ये ऐसे ही नहीं होगा हमेशा। ये अप ट्रेंड में ना करेक्शन ऐसे भी हो सकती है। अब ये क्या है? ये करेक्शन है पूरी। अब आप बोलोगे करेक्शन में तो लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं, तो ये तो डाउन ट्रेंड आ गया। नहीं, यू कंपेयर इट विद द प्रीवियस साइज ऑफ द स्विंग। समझे बात? तो ये करेक्शन है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन, मतलब ये है, दिस इज, दोबारा करते हैं यार, मैं अच्छी तरह समझाना चाहता हूं आपको। मेरी प्रॉब्लम ये है लाइफ की, आप समझना चाहो या ना चाहो। क्या है ये? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में ये क्या है? इंपल्स। ये क्या है?
करेक्शन, मगर ये कौन सी करेक्शन है? ये है सिंपल करेक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अप ट्रेंड, इंपल्स, ये पूरा एरिया करेक्शन, इंपल्स, ये कौन सी करेक्शन है? कॉम्प्लेक्स करेक्शन। ये डाउन ट्रेंड नहीं है, आप समझ रहे हो मेरी बात? ये हम ऊपर जा रहे हैं, ये डाउन ट्रेंड थोड़ी है। आप कहोगे यार लोअर हाई लोअर लो हैं, तो अब आप कहोगे डेफिनेशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, नहीं हुई। मेजर मूव क्या है? ओवरऑल आप ऊपर ही गए हो। इस पोर्शन में आप देखो कि आपका जो करेक्शन का परसेंटेज है वो इंपल्स की परसेंटेज का एक पार्ट है। इट इज इवन लेस देन 50% ऑफ द इंपल्स मूव। यू आर जस्ट करेक्टिंग। कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, उसको समझने के अलग मैकेनिज्म्स हैं। कई तरह की कॉम्प्लेक्स करेक्शंस होती हैं। तो मेरा आइडिया ये है, अभी ये वीडियो ना एग्जॉस्टिव नहीं है कि सब कुछ ही इसमें हो जाएगा, सब कुछ तो हो ही नहीं सकता, बट एक बहुत मेजर ब्रॉड आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि यार ट्रेंड्स क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ट्रेंड्स बनते कैसे हैं, इंपल्स करेक्टिव साइकिल्स, है ना, ये सब बातें हमने कर ली हैं। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं अभी, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और अंदर घुसेंगे। ये बात ये है कि हाउ डज अ ट्रेंड एंड्स। ऑल राइट, सो अभी तक हमने ये समझा कि ट्रेंड्स समझे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। विद इन ट्रेंड्स गए हम, अप ट्रेंड में अप मूव इंपल्स, डाउन मूव करेक्शन, डाउन ट्रेंड में डाउन मूव इंपल्स, अप मूव करेक्शन, साइडवेज। चार्ट भी देखा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि यार हम एक चार्ट को ना जैसे ही देखते हैं इमीडिएटली द फर्स्ट ग्लिम्स। अच्छा, आपको ऐसे समझाता हूं, मान लो मेरे पास चार्ट एनालिसिस के 100 मेथड्स हैं, ठीक है, तो मेरी विजन ज्यादा फिल्टर्ड है, मगर पहली चीज मैं चार्ट में क्या देखता हूं जब मैं चार्ट खोलता हूं कि ट्रेंड क्या है। आप समझ रहे हो? तो ये तो है ही है, आप आगे बढ़ते जाओगे आपके पास फिल्टर सेट होते जाएंगे, बट सबसे पहली चीज, आई मीन द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक इन अ चार्ट इज इट इन अ ट्रेंड और नॉट? इफ यस, देन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड? इफ दिस ट्रेंड, देन वेदर इन द इंपल्स मोड और द करेक्टिव मोड, करेक्शन मोड, राइट? ये आपको समझ आ गया। अब जो हम अभी इस वीडियो का लास्ट सेगमेंट कर रहे हैं ये है, हाउ डज अ ट्रेंड एंड्स। अरे यार इतना बड़ा ग्रामर मिस्टेक, हाउ डज अ ट्रेंड एंड। ठीक है, तो हमने ये समझा था कि यूटी इज अ कलेक्शन ऑफ, बोलो, है ना, ऐसी फील आ रही है ना आमने सामने बैठने वाली, तो यूटी इज अ कलेक्शन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज, dt is a collection of lower highs and lower lows. ओके, तो यूटी एंड कब होगा, dt एंड कब होगा? सिंपल है, आप लॉजिकली चलो ना, आप कुछ मत सोचो डेफिनेशन क्या है, किताब में क्या लिखा है, लॉजिकली समझो। जब ये सीक्वेंस ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज ब्रेक हो जाएगी, dt एंड कब होगा? जब ये सीक्वेंस ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज ब्रेक हो जाएगी। एग्जांपल देता हूं, ये है यूटी, एक यूटी फॉर एग्जांपल, ठीक है, सो हाई लो, हायर हाइज एंड हायर लोज। अब लेट से ये प्राइस नीचे आया, आप बोलोगे करेक्शन है ना, करेक्शन है, राइट। मान लो इस करेक्शन के बाद इसने ये किया और फिर ये किया, आप बोलोगे अभी भी करेक्शन है, हालांकि ये एक हाई बनाया,
ये एक हाई बनाया जो पिछले हाई से नीचे हो गया, मतलब लोअर हाई है, बट अभी भी डाउन ट्रेंड नहीं है क्योंकि रिवर्स नहीं हुआ, क्योंकि ये रेंज भी तो हो सकती है, रैंडम हाईज रैंडम लोस भी तो हो सकते हैं। बट व्हाट इफ इट ब्रेक्स दिस? अब क्या हुआ? आप हायर हाई हायर लो चल रहे थे और ये लो था एक, आपने ये लो भी ब्रेक कर दिया। सो नाउ हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई, लोअर हाई लोअर लो, सीक्वेंस ब्रेक हो गया। अप ट्रेंड एंड हो गया, डाउन ट्रेंड शुरू हुआ या नहीं ये कंफर्मेशन आएगी, क्योंकि ये यहां से फ्लैट होके दोबारा ऊपर जा सकता है ना। बट आप ये समझोगे कि यार अप ट्रेंड एंड हो गया, ये जो मोमेंटम था अप ट्रेंड का ये एंड हो गया, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ हायर हाइज और हायर लोस ब्रेक हो गई बाय अ फॉर्मेशन ऑफ लोअर हाई एंड लोअर लो। दोबारा मैं आपको यहां ये समझाना चाहता हूं कि अगर ये एक अप ट्रेंड है जो कि हायर हाइज बना रहा है और हायर लोस बना रहा है, इसमें सिर्फ एक लोअर हाई बनने से, ये लोअर हाई बना, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर ये फ्लैट भी तो हो सकता है, एक रेंज बन गई और फिर ये ऊपर निकल गया, ठीक है ना। तो ये समझ के चलना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये एक हाई है, इसने एक लोअर हाई बनाया, एक लोअर लो भी बनाए, तब हम कहेंगे कि यार ट्रेंड को कुछ खतरा हो गया है। तो अप ट्रेंड को ब्रेक होने के लिए आपको लोअर हाई भी चाहिए और लोअर लो भी चाहिए। क्लियर है? डाउन ट्रेंड विच इज अ कलेक्शन ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज। अब इसने ये एक बाउंस लिया, ये बाउंस, अभी तो ये जो बाउंस आया, अभी आप नहीं कह सकते ट्रेंड चेंज हुआ। अब मान लो यहां पर ये हो गया, अब इससे क्या हुआ? ये बना एक हायर लो, ये बना एक हायर हाई। तो LH LL की सीक्वेंस तोड़ के आप HL HH की सीक्वेंस में एंटर कर गए, है ना। बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि इसने पहले बना दिया एक हायर हाई, मतलब पिछले हाई से ऊपर, और फिर बनाया एक हायर लो। बट एनीवे, एक डाउन ट्रेंड की सीक्वेंस को ब्रेक होने के लिए आपको चाहिए हायर हाई और हायर लो दोनों। ये मेजर होने चाहिए, मतलब ये ऐसा नहीं कि छोटे से हो गए तो काम चलेगा। इसका एग्जांपल भी दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये एक डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड में ये बना दिया आपने, ये लो, ये है एक हायर लो और ये हो गया एक हायर हाई, पिछले हाई से ऊपर और ये पिछले लो से ऊपर। तो क्या अप ट्रेंड आ गया? आप प्रीवियस स्विंग का साइज तो देखो, डाउन स्विंग का, उसके मुकाबले में ये स्ट्रक्चर क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तो ये तो ऐसे होके भी दोबारा गिर सकते हो आप। आपको अगर इस स्ट्रक्चर को रिवर्स करना है, आप ध्यान से समझो, सिमेट्री लाओ अपने दिमाग में। आपको अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है, ये इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर है, तो आपको इतना ही बड़ा एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा इसको ब्रेक करने के लिए, है ना। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर इससे रिवर्स नहीं होगा, ये इससे बात नहीं बनेगी, इससे बात बनेगी। ये भी हायर लो और हायर हाई है, मगर ये ज्यादा प्रोनाउंस्ड है। सिमेट्री, प्रीवियस ट्रेंड को समझो कि उसकी सिमेट्री क्या थी, वो कितना बड़ा मूव था। एक इतनी बड़ी स्विंग है, डाउन स्विंग है, उस डाउन स्विंग को आप इससे रिवर्स कर लोगे क्या? ये बन गए लो, ये लो हायर हाई हायर लो, हो गया क्या रिवर्स? इतनी छोटी डाउन स्विंग को तो आप इससे रिवर्स कर लोगे, आप इसको कैसे रिवर्स करोगे? इसको रिवर्स करने के लिए ये स्ट्रक्चर चाहिए होगा आपको। सिमिलरली, ये एक अप स्विंग है, ये रिवर्स हो गया क्या? आप कहोगे सर ये रहा लोअर हाई और ये रहा लोअर लो,
तो ये कहना बेवकूफी होगी कि डाउन ट्रेंड आ गया। ये पूरी करेक्शन भी तो हो सकती है। इतनी बड़ी स्विंग को अगर रिवर्स करना चाहते हो एक लोअर लो की फॉर्मेशन से, तो भाई साहब ये स्ट्रक्चर चाहिए होगा। अब आप कहोगे लोअर लो कंपेयर टू द साइज ऑफ प्रीवियस अप मूव, सो सिमेट्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लोग ना फॉर्मूला बेस्ड हो जाते हैं कि यार अच्छा अप ट्रेंड हायर लो है, उसमें एक लोअर लो बन गया तो डाउन ट्रेंड आ गया। नहीं यार, सिमेट्रिकली सोचो। साइज देखो लोअर लो का, कंपेयर करो जब हायर लो बन रहे थे उससे। सेम विद डाउन ट्रेंड्स। तो आज हमने काफी ग्राउंड कवर किया है। वी टॉक्ड अबाउट ट्रेंड्स, वी टॉक्ड अबाउट यूटी, डीटी, साइडवेज, वी सॉ सम चार्ट। इसके अंदर वी टॉक्ड अबाउट इंपल्स and corrective leg correction, and we talked about basically end of the move. मैं आपको एक बार ना ये एंड ऑफ द मूव दिखा भी देता हूं। अब जैसे ये है, ध्यान समझना इस बात को। ये बन रहे थे आपके हायर हाइज हायर लोज, ठीक है जी, हायर हाइज हायर लोज, अप ट्रेंड में थे आप। ये आई आपकी एक करेक्शन, बड़ी करेक्शन। अब ये था आपका एक हाई, ये था आपका एक हाई, ये था आपका एक हाई, ये था आपका एक लो, ये थे आपका हायर लो, ये आपने बनाया एक लोअर लो। पिछले लो से देखो और साइज देखो इसका, ये छोटा सा नहीं बना यहां तक, साइज देखो प्रीवियस के कंपैरिजन में। इस लोअर लो के बाद बनाने के बाद आप घुस गए एक रेंज में, और ये आपने तोड़ा। ये जो पूरी रेंज है ये एक लोअर हाई ही तो है। तो हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, पूरी रेंज लोअर हाई, एंड यू ब्रोक द प्रीवियस लोज। यहां आप घुस गए डाउन ट्रेंड में। समझे ना बात? ये आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल ये है कि कुछ भी फॉर्मूला माइंडसेट से नहीं समझना है। ठीक है, हमने आज जो बात की है आप इसको डेफिनेशन समझो, आप इसको एक ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो कि यार ये होता है, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं, लेबल। उसके भी कई सब पार्ट, सब कैटेगरीज हैं जो अभी एक वीडियो में तो नहीं हो सकता। तो हमने ये समझ लिया कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, इंपल्स, करेक्शन, एंड ऑफ द मूव। और थोड़ी हमने सिमेट्री पे बात भी कर ली कि ऐसा नहीं है कि एक लोअर हाई लोअर लो बन गया तो अप ट्रेंड रिवर्स हो गया, एक हायर हाई हायर लो बन गया तो डाउन ट्रेंड रिवर्स हो गया। नहीं नहीं, आपको उसी लेवल का, उसी साइज का, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन चाहिए होगा, है ना। एक सिमेट्री है। विजुअल चार्टिंग एक विजुअल साइंस है, एक विजुअल आर्ट है। चार्टिंग कोई ठीक है, मैं मानता हूं कुछ लोग क्वांट करते हैं, बट फिर वो इन स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करते ना। तो हम क्वांट तो नहीं है, हम तो विजुअल टेक्नीशियंस हैं। तो विजुअल टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये सिमेट्री का ज्ञान होना जरूरी है। तो दिस इज द होलसम थिंग ऑफ टुडेज वीडियो। और मैं ना ट्रूली ये आशा करता हूं, आई ट्रूली विश कि आप ना गहराई को समझो। आप ये समझो कि आप समझ रहे हो ये करने में जो हमने आज किया है, आपको लगता है ये आसान काम है? ये आसान काम नहीं है। मैं अगेन वही बोलता हूं, मैं आपको सीधा बता सकता हूं यार निफ्टी के चार्ट पे ले जाके कि अब मुझे क्या लगता है निफ्टी का कल क्या होगा, है ना, कॉल लेनी है या पुट लेना है। यहां पर कॉल ले लेना, यहां पर एसएल रखना, कर सकते हैं, बट वो नहीं करेंगे, लंबे रास्ते से जाएंगे। तो आई ट्रूली होप कि आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कर पाओ इस चीज को कि मेहनत लगती है इसमें, और शायद आपको ये दिख पाए कि आई ट्रूली मीन गुड फॉर यू, यू नो, कि मैं सच में ये चाहता हूं कि आपको समझ आ जाए। ये बिल्कुल क्लासरूम फॉर्मेट है। मतलब इससे ज्यादा तो खैर आपको लग रहा है कहीं से ये देख के कि आप मार्केट्स पढ़ रहे हो? क्या लग रहा है आपको देख के कि हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना? ये लग रहा है, क्योंकि यही मेरा माइंडसेट है। मैं आपको इसी माइंडसेट से ही पढ़ाना चाहता हूं
क्योंकि ट्रेडिंग कोई आईआईटी से कम नहीं है, ट्रेडिंग कोई किसी आईएएस से कम नहीं है भाई। एक बहुत मुश्किल प्रोफेशन है। उसको हवा में वेगली ये स्ट्रेटेजी 50 लाख से 1 करोड़ बनाए, जीरो टू हीरो, आज की बंपर कॉल, इससे नहीं होगा ये काम। दुनिया के शार्पेस्ट माइंड्स कुछ काम कर रहे हैं तो पढ़ाई है ना उसके पीछे। यही रीजन है कि पीपल हु आर अदरवाइज सक्सेसफुल इन अदर प्रोफेशंस दे फेल इन ट्रेडिंग, बिकॉज वो ट्रेडिंग को ऐसे समझ के ही नहीं आते कि ये सब्जेक्ट है। तो ये आपको समझना है कि सब्जेक्ट है, और मैं उसी तरह से आपको आगे ले चल रहा हूं। तो आज के वीडियो में हमने ये सब किया। हम, आप देखो कहां से चले हैं और कहां आ गए हैं। आगे ऐसे ही धीरे धीरे हम इसको और इवॉल्व करेंगे, आपको मैं और अंदर ले जाऊंगा चार्ट के, और कंपोनेंट्स की बात करेंगे, और बीच बीच में ना हम वो जो पॉडकास्ट करते हैं, जो बैठ के बातें करते हैं, वो भी करेंगे, सो दैट पता है वो बहुत जरूरी चीज है। ये तो टेक्निकल टॉक हो गई है ना, वो पर्सपेक्टिव टॉक है। बिना पर्सपेक्टिव के इंटेलिजेंस भी किसी काम की नहीं है। मतलब एक एक पुलिस ऑफिसर और एक गैंगस्टर, सीनियर पुलिस ऑफिसर, सीनियर मोस्ट, और सीनियर मोस्ट गैंगस्टर, दोनों के पास सेम स्किल्स हैं। दोनों ही डेयरिंग हैं, दोनों ही स्ट्रेटेजिकल माइंड रखते हैं, दोनों टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, दोनों टीम रिटेंशन कर सकते हैं, टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, टास्क दे सकते हैं, टास्क कंप्लीट करा सकते हैं, है ना, मल्टी डायमेंशनल थॉट रखते हैं, दोनों ही ड्रिवन हैं, मोटिवेटेड हैं। करेक्ट? क्या फर्क है दोनों में? पर्सपेक्टिव का, इंटेंशन का। तो वो जो हम बातें करते हैं ना, वो पर्सपेक्टिव बिल्डिंग करती है, वो कैरेक्टर बिल्डिंग करती है, वो माइंडसेट बिल्डिंग करती है। दीज टॉक्स, ये पूरी क्लासरूम, ये नॉलेज, ये टेक्निकल नॉलेज इज नथिंग विदाउट दैट पर्सपेक्टिव। तो आई होप गाइज दैट आप इतना ही प्यार दें इस चैनल को, टीएफएस को, हमारी मुहिम को, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, है ना। आपको पसंद आए तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यही आशा है, यही मशाल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऑल राइट गाइज, सो आई विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।